नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। अगर जिनको भूत प्रेत की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, पसंद है, उनको ये कहानियाँ डर का एक नया एहसास दिलाएंगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, डर के एक नए एहसास के साथ। आज की कहानी आरव और मिताली की है, ज़रूर सुनिएगा। आरव गाड़ी से नीचे उतरा और उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। उस वक्त रात के ठीक 9 बजे थे। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश करी, परंतु लगभग 20 से 25 बार ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम थी, इसलिए वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल चेक किया पर उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो, जल्दी से हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी अपनी ख़राब हो चुकी है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं हो पाएगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ा उठी। आरव, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ तुम्हारी ये खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ही ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना हैंडबैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ करके मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं भेड़ियों के रोने की आवाज़ें सुनी। वह आवाज़ें काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटे चलते रहे, पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीदा है। इस बात पर आरव कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ के डर से मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान सी चमक आई। वह तेज बारिश के आसार नजर आने लग गए थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, ना ही वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड था। इसलिए दोनों ने गेट खोलकर हवेली के अंदर दरवाजे पर पहुंचने की कोशिश की। दरवाजे के पास डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसे आरव ने 2-3 बार खींचा, पर अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखट की, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी वक्त दरवाजे के अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटे की आवाज़ नहीं आई थी और न ही उन्होंने कोई आवाज़ सुनी थी और ना उन्होंने किसी से गेट खोलने के लिए बोला था। फिर भी वह दोनों दरवाज़ा खोल करके अंदर चले गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठा एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और मदद बुलाने के लिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक फ़ोन कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, फ़ोन ऊपर आखिरी कमरे में रखा है। आरव ने उससे पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली हैं। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए। बहुत ही गजब की हवेली थी। फिर उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पर सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो कि बिल्कुल खाली थी। पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भावनाहीन थी। फिर भी आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर चले गए और आखिरी कमरे में जाकर के लैंडलाइन मिंटू को फ़ोन लगाने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लगा। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, वह भी सिर्फ खाली थी। उन्हें यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे आए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन नहीं लग रहा। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहें तो आज की रात आप यहाँ बिता सकते हैं। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में
दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के करीब ठीक 1:30 बजे आरव की नींद खुली और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा। लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र अचानक से दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीरें लगी थी और उनके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख, यानी कि आज की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे वह तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर वे दोनों वहाँ से सर पर दौड़ लगाने लगे। सीढ़ियों से वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे दोस्तों। कुछ भी करके बस उन्हें दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की तो वह दरवाज़ा नहीं खुला। उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूथा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजे को पीट रहे थे, मदद के लिए बार बार चिल्ला रहे थे, पर उनकी बदकिस्मती से उस वक्त बिजली भी चली गई और मौत के अंधेरे ने चादर ने सब कुछ ढक लिया दोस्तों। चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च को चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी में सबसे पहले सामने वाली बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पर उनकी निगाह पड़ी, जिसके नीचे फ़ोटो फ्रेम को देखते ही उन्होंने देखा कि उस फ़ोटो फ्रेम में जो झूले पे दादा ठाकुर बैठे थे, उनकी शैतानी मुस्कान के साथ फ़ोटो लगी हुई है। और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उनके नीचे रखा हुआ झूला बिना किसी हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बंद गई और आरव बस बेसुध सा देखता रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे की सांसों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और भी बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लग गई। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीकें आ रही थी और कुछ ही पलों में उनकी दर्द भरी चीख के साथ वो सारी आवाज़ें बंद हो गई। उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ ही हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठते हुए सिगार पीते हुए फिर किसी नए मेहमान का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हाजिर होता हूँ फिर एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।